अभी हाल ही में खान सर ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए बहुत गंभीर बात बोली है। भोजपुरी भाषा को लेकर वो मीडिया हाउस से कुछ कह रहे हैं। भोजपुरी भाषा में जो फुहड़ता और अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसी को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है और ये बात कुछ हद तक सही भी है। भोजपुरी जितनी सुंदर भाषा है, उसके विषय में जितना तारीफ की जाए वो बहुत कम है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पूर्णता के उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि उसके विषय में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भोजपुरी भाषा की गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी सुंदर भाषा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भोजपुरी भाषा को सिर्फ एक अश्लीलता और फुहड़ता के रूप में देखा जा रहा है और भोजपुरी भाषा बोलने वालों को गंवारों के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इसके जिम्मेदार भी हम भोजपुरी भाषा बोलने वाले ही हैं, क्योंकि जितने भी भोजपुरी गाने बन रहे हैं जो अश्लील हैं, उनको सुनकर उनका बढ़ावा देने वाले हम ही हैं। और अगर वहीं पर फिल्मों की बात की जाए तो उनका क्या कहना, उनका तो अलग ही लेवल है। हमारे राज्य की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ है और वहीं आप कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को देख लीजिए। उन तीनों राज्यों की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो भी शायद हमारे इतना नहीं पहुंच पाएगी, नहीं होगी। उसके बावजूद वहाँ पर जो फिल्में बन रही हैं वो 1000 करोड़ 1500 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही हैं। और हमारे यहाँ के फिल्मों का क्या कहा जाए, उनका तो बजट ही 2 करोड़ से ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा। कलेक्शन की बात तो आप भूल ही जाइए। लेकिन उन्हीं भोजपुरी फिल्मों का व्यूज़ अगर आप यूट्यूब पर जा कर के देखेंगे तो मिलियन में है। आखिर उन फिल्मों को देख कौन रहा है? उन फिल्मों को हम और आप ही देख रहे हैं। इससे उन्हें पता चल गया है कि हम कुछ भी परोस देंगे, हमारे यहाँ की पब्लिक सब एक्सेप्ट कर लेगी। इसलिए भोजपुरी वाले अपनी फिल्मों पे ज़्यादा मेहनत या फिर अपने ज़्यादा काम नहीं करते हैं। वही पुरानी घिसी पीटी हुई स्टोरी 1990 का लेकर अभी तक वो लोग बैठे हैं, जिसके कारण हमारे राज्य की छवि सुधर ही नहीं पा रही है नेशनल लेवल पर। अगर वहीं पर स्टोरी की बात की जाए तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी स्टोरी अगर उन पर फिल्में बना दी जाएं तो वो फिल्में इतिहास रच देंगी। लेकिन इन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वालों को ना तो अपनी स्टोरी पे काम करना है, ना तो स्क्रिप्टिंग पे, और ना ही किसी प्रकार की रिसर्च करनी है। बस उसी सेम स्टोरी को बार बार दिखाना है। लेकिन इससे उन फिल्म इंडस्ट्री वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी कमाई तो हो ही रही है। इसका मतलब मिला जुला कर सारी की सारी जिम्मेदारियां हम ऑडियंस पर ही आ जाती हैं। जब तक हम इनसे अच्छी फिल्में, अच्छी गानों और अच्छी कहानियों का डिमांड नहीं करेंगे, तब तक ये लोग यही अश्लीलता और फुहड़ता हमारे बीच परोसते रहेंगे। इन सभी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। और अगर लगता है कि आप लोगों को मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर मुझे माफ़ कीजिए और आराम से बैठकर इन फिल्मों और गानों का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। धन्यवाद। लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिए।